हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आपकी तगड़ी वाली डिमांड पे भाई मैं लेके आ गया हूं सेमीकंडक्टर। 3 से 4 नंबर का सवाल है, ध्यान से सुनना। एक एक सेकंड मुझको दे दो, अगले 8 से 10 मिनट आपको मजा आ जाएगा। चलिए, दैट एवरीथिंग इज ओके व्हेन यू हैव के। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहली बात आ रही है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जो कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर जो कंडक्ट नहीं करते हैं। ये इसलिए कंडक्ट कर पाते हैं क्योंकि इनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, मतलब के फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में अवेलेबल होते हैं कंडक्टर में। सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी गैप होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है और इंसुलेटर के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक यानी कि प्योर, पवित्र, इसमें किसी प्रकार की कोई इंप्योरिटी नहीं है। और दूसरा होता है इम्प्योर यानी कि एक्सट्रिंसिक, जिसमें आपने कोई इंप्योरिटी मिलाई है, ठीक है, डोपिंग करी है। अब अगर ये प्योर है तो इसकी कंडक्टिविटी किस चीज पे निर्भर करेगी? वो निर्भर करेगी टेम्परेचर पे। वो डिपेंडेंट है टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। इलेक्ट्रॉन्स कुछ टेम्परेचर की कुछ एनर्जी गेन करके डीलोकलाइज हो जाते हैं और कंडक्शन करते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा तरीका है? ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी डिवाइस जिसमें कंडक्शन बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसीलिए हम करते हैं डोपिंग, डेलिबरेट एडिशन ऑफ इंप्योरिटी टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस। तो ये होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंप्योर होते हैं, इसमें हम डोपिंग करते हैं। अब दोनों पे चर्चा करते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पे। सबसे पहले इंट्रिंसिक में 3-4 बातें ध्यान में रख लीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल बराबर नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर लिखा हुआ है। टोटल करंट इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपके सामने एन ई ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू एच। म्यू क्या? मोबिलिटी। क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। ई टाउ डिवाइडेड बाय, रट्टा मार के रखा होना चाहिए, ठीक है। अगली बात, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फिर से 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप नाम से समझ में आ रहा है कि भैया इसमें नंबर ऑफ होल्स कैरियर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू होल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पी पॉजिटिव और एन नेगेटिव? जल्दी बोल हाँ या ना। क्या पी पॉजिटिव एन नेगेटिव? बिल्कुल भी नहीं। पी और एन दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, क्योंकि पी में आप ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी लेके आ रहे हो, एन में पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी लेके आ रहे हो। लेकिन जो इंप्यूरिटी ला रहे हो वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो भी न्यूट्रल है। तो जो मटेरियल वो भी न्यूट्रल, जो इंप्यूरिटी आई वो भी न्यूट्रल। भैया उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ रहा है? ओवरऑल तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस है मेरी जान। इसलिए याद रखना, उलझना नहीं, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चल आजा अगली चर्चा पे आ रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर्स का स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर इंटू नंबर ऑफ होल कैरियर। सिंपल सी बात, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है? आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, बिल्कुल घिस घिस के एकदम पॉलिश कर दिया और उसको हाई प्रेशर पे चिपका दिया, तो ये बन गई एक डायोड, एक पीएन जंक्शन डायोड। अब यहां पे क्या होता है? पी साइड से कुछ होल्स का ट्रांजिशन, एन साइड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन, जिसको कि हम कहते हैं डिफ्यूजन, वो होना शुरू हो जाता है। और यहां पे एक ऐसी लेयर हो जाती है, एक ऐसा पोटेंशियल बैरियर एस्टेब्लिश होता है, जिसको कि हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। मैं समझ लूंगा, मेरी जो है बोलने का पिच धीमा कर रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जैसे मान लो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, 4-5 बच्चे बैठे हैं, पीछे के गेट से 2 बच्चे भाग गए, टीचर का ध्यान जागरूक हो गया कि अच्छा 2 बच्चे भागे। अब भाग रहा था, टीचर ने बोला रुक, बैठ यहां पे, वो बैठ गया। तो यहां पे भी बिल्कुल वही हुआ, इलेक्ट्रॉन गए, ये देखो नेगेटिव से यहां चला गया, यहां पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव का चार्ज सेपरेशन हो गया, पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल एस्टैब्लिश हो गया, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई। अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन जाने का प्रयास करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस पीछे खींच देगी, ये कहलाता है ड्रिफ्ट। तो जो आपका कंटिन्यूअस मोशन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का एन से पी में और होल्स का पी से एन में, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और उसके बाद जो रिवर्सल हुआ है वो कहलाती है ड्रिफ्ट। काम की बात है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब यहां पे देखो, आपने पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया है? आपने पीएन जंक्शन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ड्यू टू द इमोबाइल फिक्स्ड आयंस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनो यार। डिप्लीशन लेयर में
पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हुआ, बिल्कुल हुआ। ये लिख दिया आपने बैरियर पोटेंशियल। ये किसके कारण हुआ? ये हुआ इमोबाइल फिक्स्ड आयंस के कारण। यहां पे इमोबाइल फिक्स्ड आयंस है जो कि मूव नहीं कर सकते, इसलिए यहां का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अगली बात, डिफ्यूजन करंट। अभी आपको मैंने समझाया क्या होता है। मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। भैया चार्ज कैरियर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है एन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, होल जा रहा है पी से एन में यानी हायर से लोअर में। यह कहलाता है डिफ्यूजन। लिख दे इसको, डब्बे में डाल दे खटाक से। दूसरी बात, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट में क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट कहां से कहां पे? लोअर से हायर में। मूवमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जा रहा है एन में यानी लोअर से, होल जा रहा है एन से यानी लोअर से हायर में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी तेजी से वो चलिए आइए चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। अगली बात आपके सामने आ रही है, फॉरवर्ड बायसिंग, यानी पी साइड को पॉजिटिव से, एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर दे। अभी जो तूने अपना ये बनाया था, जैसे ये देख, है ना, ये तूने बना दिया अपना पी एन जंक्शन डायोड। पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया। कॉमन सेंस की बात करी कि धक्का लगेगा, यहाँ पे धक्का लगेगा, यहाँ पे धक्का लगेगा, तो क्या होगा? बैरियर पोटेंशियल घटेगा। करंट एग्जिस्ट कर रहा है सिचुएशन में, डिप्लीशन घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, बैरियर पोटेंशियल घटेगा, करंट ड्रिफ्ट वाला घटेगा, डिफ्यूजन का करंट बढ़ेगा। फॉरवर्ड बायसिंग का करंट हम ऐसे बनाते हैं और ये होता है मिली एम्पियर में। ध्यान देने वाली बात है, मिली एम्पियर में। मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? क्योंकि रिवर्स बायस का करंट माइक्रो एम्पियर में बनाने वाला हूं। अब यहाँ पे सिचुएशन देख ले, एक तरफ मैंने +2 बनाया है, एक तरफ मैंने अर्थिंग कर दिया ने 0। तो ये है हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। फॉरवर्ड बायसिंग +3 +1 हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। यहां पे 0 और यहां पे -5, अभी भी ये हायर पोटेंशियल है, अभी भी ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉरवर्ड बायसिंग को। सिंपल सिंपल से सवाल इसमें से पूछ लिए जाते हैं। अब अगर तेरे से आएगा तो तू गलती नहीं करेगा, बोल जरा हाँ या ना। अगली बात, रिवर्स बायसिंग। देख यार, रिवर्स बायसिंग में उल्टा करेंगे। पी साइड को नेगेटिव से, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दे। कॉमन सेंस की बात है कि यहां पे अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा। बैरियर पोटेंशियल खींचेगा यानी बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा। बैरियर पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ बनेगी, बढ़ेगी, और जो ड्रिफ्ट करंट है वो बढ़ेगा, डिफ्यूजन करंट घटेगा। सिंपल बात, ठीक है। ये रिवर्स बायस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। यहां पे रेजिस्टेंस बहुत 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 हाई होता है और इसलिए यहां पे करंट बहुत ही नॉमिनल होता है। तो सिंपल सी बात दिमाग में रखना कि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट पास होता है डायोड से, वायर की तरह बिहेव करती है, कुछ करंट है, और रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं है, हाई रेजिस्टेंस है। तू देख यहाँ पे रिवर्स करंट जो है मैंने काय में रिप्रेजेंट किया? माइक्रो एम्पियर में मेरी जान, माइक्रो एम्पियर में। अब यहां पे ध्यान देना, ये मैंने बना दिया +2, ये मैंने बना दिया +3, यानी ये लोअर और ये हायर पोटेंशियल। तो P को लोअर से, N को हायर से कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायस। -5 और 0 तो ये लोअर, ये हायर, अगेन रिवर्स। 0 और +2 अगेन रिवर्स। तो ये तीनों ही रिवर्स बायस के एग्जाम्पल बनाए हैं। कैसे लग रहे नोट्स? क्वालिटी नोट्स लग रहे हैं? मजा आ रहा है? जीवन का आनंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बता देना, बड़ा अच्छा लगता है तेरा कमेंट पढ़ के। और अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी बता देना, ठीक है। चल जरा अगली चर्चा बढ़ाते हैं आगे। रेक्टिफायर, नाम से ही बोल रहा है कि भैया ये क्या करने वाला है? रेक्टिफाई करने वाला है। किसको? आउटपुट को। कौन सी आउटपुट को? पल्सेटिंग एसी आउटपुट को रेक्टिफाई करेगा। अब यहां पे जो आउटपुट आपको मिल रही है इसमें एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस है। आपको नेगेटिव वाला नहीं चाहिए। आपने एक सिस्टम लगाया जिसमें डायोड है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट को जाने देगी, रिवर्स बायसिंग में करंट को नहीं जाने देगी। रिवर्स यानी जो अपोजिट डायरेक्शन का करंट आएगा उसको हटा दिया, तो तुझको इस प्रकार का आउटपुट मिला। लेकिन क्या ये समझदारी है? नहीं, यहां पे गायब है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर से काम नहीं चल पाएगा। तो हमने क्या किया? एक और डायोड ले ली, दोनों डायोड्स को हम लोगों ने ऑल्टरनेटिवली यूज किया, दोनों के आउटपुट्स ले लिए और इसको जोड़ दिया। उसके बाद एक कैपेसिटर और फिल्टर यूज किया ताकि ये जो पल्सेटिंग आउटपुट है ये भी हमको बिल्कुल सीधा सीधा मिले, डीसी में मिल जाए। याद रखना, यहां तक अभी भी एसी है, तुझको डीसी चाहिए तो तू क्या करेगा? कैपेसिटर यूज करेगा। अब सुन जरा बात को ध्यान से, यहां पे ध्यान देना। यहां पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है अगर वो एफ है हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो यहां पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी 2f हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं यही कहलाती है रिपल फैक्टर, 2 टाइम्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए आइए तो चर्चा बढ़ा रहे हैं आगे। आखिरी टॉपिक आपके सामने आ रहा है लॉजिक गेट्स। देख पूरा कवर करवा दिया मैंने, एक एक बात कवर करवा दी, छोड़ी नहीं है, समय कम है लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा मिल रहा है।
देख सबसे बेसिक गेट और गेट। अब इसको आप ऐसे समझो कि आपके पास दो बल्ब हैं और वो दोनों बल्ब आपने पैरेलल में लगा दिए और यहां पे आप लोगों ने दोनों में की लगा दी। अब अगर आप इस की को क्लोज करते हो, इसको ओपन रखते हो तो ये जलेगा, ऊपर वाला नहीं जलेगा। अगर आप ऊपर वाली की को क्लोज करते हो, नीचे को ओपन रखते हो तो ये जलेगा, नीचे वाला नहीं जलेगा। मतलब या तो ए जलेगा तो बी जलेगा, या तो ए टिमटिमाएगा या तो बी टिमटिमाएगा, तो दोनों एक साथ टिमटिमाएंगे, है ना। इंडिविजुअली अकेले अकेले भी पॉसिबल है, यही कहलाता है और गेट। मतलब मैंने ए पे इनपुट दिया 0, बी पे इनपुट दिया 0, कोई नहीं जलेगा 0, ए को दिया 0, बी को दिया 1, मतलब इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने खुला रख दिया तो एक तो जलेगा। रिवर्स कर दूं तो भी जलेगा, दोनों को चालू कर दूं तो भी जलेंगे। मतलब एक साथ जीने मरने की कसमें इनने नहीं खाई है, लेकिन एंड गेट ने एक साथ जीने मरने की कसमें खाई है। दोनों एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। यहां पे ऑपरेशन आपका प्लस था, यहां पे आपका ऑपरेशन होगा ए डॉट बी यानी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, 1 मतलब चालू, 0 मतलब बंद। 1 इंटू 0 मतलब के एक चालू एक बंद। समझना जरा, एक चालू एक बंद बंद, एक चालू एक बंद नेट बंद, दोनों बंद बंद, 1 और 1 1। मतलब कि आप इसको बंद कर दो, इसको चालू रख दो, कोई नहीं जलेगा, सर्किट ब्रेक है। आप इसको कंप्लीट कर दो, इसको ओपन कर दो, अभी भी नहीं जलेगा, सर्किट इनकम्प्लीट है। या तो आप दोनों को चालू करो तब दोनों जलेंगे, और या तो आप दोनों को खोल दो या किसी एक को भी खोल दो, कोई नहीं जलेगा। तो ये बन गया इसका ट्रूथ टेबल और ये बन गया इसका ऑपरेशन ए डॉट बी। ठीक है, नॉट गेट जो आप करोगे उसका रिवर्स करेगा, यानी ए बार, ए का ए बार, 1 का 0, 0 का 1। अगला गेट आपके सामने आ रहा है यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट। आपने एंड गेट के ऑपरेशन पे बार लगा दिया, रिवर्स कर दिया। नॉट गेट ए बार, नॉर गेट ए, नॉर गेट मतलब और का रिवर्स, ए प्लस बी का रिवर्स। ठीक है, तो ये आपके सामने बेसिक गेट्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। अगला टॉपिक आप लोग बताइए कौन सा चाहिए, आपके डिमांड के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि मुझे क्या सप्लाई करना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।